अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रंग रंगीले मज़ाह के बादशाह सईद खान उर्फ रंगीला की। करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले इस फनकार ने क्या कमाल दिखाया था। एमजे राना की फिल्म चिट्ठी से अपने करियर का आगाज करने वाले रंगीला ने 4 दहाइयों तक अपनी मज़ाहिया सलाहियतों से लोगों को हिंस हिंस कर लोट पूट कर दिया। लेकिन रंगीला सिर्फ एक मज़ाहिया अदाकार ही नहीं थे, बल्कि एक हुनरमंद फनकार, हिदायतकार, प्रोड्यूसर और गुलकार भी थे। उनकी यादगार फिल्मों में से एक इंसान और गुधा थी, जिसमें उन्होंने माशरे कैकड़ोई मीठी हकीकतों को बड़ी खूबसूरती से पेश किया। मज़ाह की हुरासतान के बेटों कामराना और सलमान तक मुंतकला हुई, जो अपने वालिद के नक्श कदम पर चले। अफसोस के गर्दों की बीमारी ने इस हंसते मुस्कुराते चेहरे को हमसे छीन लिया और डीसुसुम्बी को रंगीला हमसे जुदा हो गए। लेकिन आज भी रंगीला का मज़ाह लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता है। वह पाकिस्तानी सिनेमा का एक नाकाबिल फरामोश हिस्सा है, एक ऐसा लीजेंड जिसका काम आज भी हमें तफरीह फराहम करता है और हमें मुतासिर करता है। रंगीला ने हमारी जिंदगियों को हंसी के रंगों से भर दिया। उनकी हमें रसायक बेशकीमत खजाना है। मुझे नहीं लगता लोग समझते हैं कि रंगीला ने पाकिस्तानी कॉमेडी को कितना आगे बढ़ाया। चलिए उनके नायाब सफर पर एक नजर डालते हैं। सईद खान के नाम से पैदा हुए रंगीला पाकिस्तानी कॉमेडी की जान थे। एमजे राना की फिल्म जट्टी से शुरू हुआ उनका सफर 4 दशकों से भी ज्यादा दर्शकों को हंसाता रहा। लेकिन रंगीला सिर्फ एक्टर ही नहीं थे, वो डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी और गायक भी। याद है वो फिल्म इंसान और गधा? समाज की मुश्किलों का आईना थी वो फिल्म। रंगीला के मजाकिया अंदाज में पेश की गई। उनकी विरासत यही नहीं रुकती, उनके बेटे कामरान और सलमान भी उनके नक्शे कदम पर चले। अफसोस की बात है कि 2022 में किडनी की बीमारी ने रंगीला की जिंदगी का दिया बुझा दिया। आज भी उनके अभिनय से करोड़ों चेहरों पर मुस्कान खिल जाती है। रंगीला सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, वो पाकिस्तानी सिनेमा की एक अहम नींव थे। उनकी कमी का एहसास आज भी होता है, लेकिन उनकी विरासत मनोरंजन और प्रेरणा देती रहती है।